हुक्म के मुताबिक नमाज पढ़ें, जिसके हुक्म के मुताबिक रोज़ा रखें, जिसके सुन्नत समझ कर हम अपनी ग़रबा, यतामीन, मसाकीन का तावन करें, उनका अदब करें, एहतराम करें। मस्जिदों, मदरसों में, स्कूलों में, कॉलोनीज़ में, तमाम अपनी ज़िंदगी के उठने बैठने में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करने का कोशिश करें। और फिर जब मांगने का बारी आ जाए, फिर हम किससे मांगे? तो आ जाओ, तुझे तेरे हबीब ने, तुझे तेरे नबी ने फरमाया कि अपनी रब से मांग। हम कहते कल को, हम आजकल के 1400 साल वाले नहीं है, हम जैसे ज़्यादा समझदार, ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हम होते हैं ना, तो हम कहते हैं कि चलो ये छोटा चीज़ क्या होता है, इतना बड़ा चीज़ है, ये कौन देगा? ये हम अल्लाह से मांगते हैं। लेकिन तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ा चीज़ समझकर अल्लाह से मांगना भूल जाओ। अगर नमक नहीं है घर में ना इतना सा, वो भी आप अपनी रब से मांगो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें जब भी दुआ मांगना है अपनी रब से मांगना है, जब भी दुआ मांगना है अपनी अल्लाह से मांगना है। शफाअत के लिए सहाबा इकराम का वसीला पेश करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करो, अहले बैत का वसीला पेश करो। चाहे अपना 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं, या अल्लाह मैंने आपके बारगाह में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ा है, या अल्लाह मेरा ये हाजत है, या अल्लाह मुझे अता फरमा। यानी कि मकसद कहने का है कि आप और तमाम अपने अमालों के या किसी भी किस्म की हीलो वसीला से अपने अल्लाह से तो मांग सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों उसके साथ साथ अमल करना ज़िंदगी में मस्ट है। अगर अमल नहीं है तो किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। ये अमल वो चीज़ है कि आखिरत में हम यहाँ से जाएंगे इस बड़ी दुनिया से, तो हमें हमारे अमाल साथ होंगे। हम दावा करते हैं ना कि हम आशिक़ रसूल हैं, मज़ा तब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु